तो क्या हाल है आपके। और आज हम इस वीडियो में व्हाट इफ सीजन 2 एपिसोड 7 को एक्सप्लेन करेंगे और इस एपिसोड का नाम है व्हाट इफ हेला फाउंड द 10 रिंग्स। तो चलिए ज्यादा ना देरी करते हुए एपिसोड को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि ओडिन हेला के साथ मिलकर रेल्म्स को कॉन्करर कर रहा है और यहाँ हम देखते हैं कि हेला के पास म्योल्निर है और सीन शिफ्ट होता है और उसके बाद हम देखते हैं कि ओडिन हेला को डांट रहा होता है कि अब हम और रेल्म्स को कॉन्करर नहीं करेंगे और हेला जवाब में बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं होगा और इसके बाद इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और हेला म्योल्निर को फेंक कर ओडिन को मारने जाती है तो ओडिन उसे पकड़ लेता है और उसे क्रश कर देता है जिसकी वजह से म्योल्निर चूर चूर हो जाता है। उसके बाद ओडिन हेला से उसका हेलमेट छीन लेता है और उसके बाद हेला को अर्थ में भेज देता है और उसके बाद वो हेला के हेलमेट को इंचेंट कर देता है और बोलता है कि जिसके अंदर इसको पहनने की वर्दीनेस होगी वही इसे उठा पाएगा। और उसके बाद ओडिन हेला के हेलमेट को भी फेंक देता है और सीन कट होता है और हम देखते कि हेला का हेलमेट जमीन में गिरा हुआ है और वहाँ पे वेनवू आता है और तभी वहाँ से हेला आती है जिसको चारों तरफ से वेनवू की आर्मी घेर लेती है और उसके बाद वो सोल्जर इसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और हेला अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने खोजती है पर उसके शक्ति जा चुकी थी और इतने में ही एक सोल्जर आके उसके मुंह में एक पंच मार देता है जिसकी वजह से हेला दूर जाके गिरती है और उसके बाद उसे ये रियलाइज होता है कि उसकी शक्तियां जा चुकी है और उसके बाद सारे सोल्जर हेला को फिर से मारने आते हैं और यहाँ पे हेला अपने जादू का इस्तेमाल नहीं फाइटिंग का इस्तेमाल करती है और वो एक एक करके बहुत सारे सोल्जर्स को मारती है और तभी वहाँ पे वेनबू अपने 10 रिंग्स के साथ आ जाता है और वेनबू उसे अपने 10 रिंग से बंदी बना लेता है और वहाँ पे हेला कहती है कि अगर मेरा हेलमेट मेरे पास होता और मेरी शक्तियां मेरी होती तो मेरी जगह तुम होते। उसके जवाब में वेनबू बोलता है कि ऐसा है तो जाओ अपना हेलमेट उठाओ। हेला जाती है और अपने हेलमेट को उठाने की कोशिश करती है पर वो हेलमेट वहाँ से हिलता भी नहीं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वेनबू हेला को अपने साथ अपने घर ले जाता है और वेनबू बोलता है कि हमें एक फाइटर की जरूरत है और तुम बहुत ही अच्छा लड़ती हो। उसके बाद हेला उसे बोलती है कि मैं और मेरे डैड सभी रेम्स को कॉन्कर कर रहे थे और मेरी भूख मेरे डैड से बहुत ज्यादा थी जिससे वो डर कर मुझे यहाँ भेज दिए। तो वेनबू बोलता है कि मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ और मैं तुम्हें कुछ भी कॉन्कर करने से कभी नहीं रोकूंगा। और इतना बोलते बोलते वो दोनों सामने आने लगते हैं और तभी हेला वेनबू को एक पंच करके वहाँ से भागने लगती है और हेला वहाँ से भागी रही थी कि वो एक तहखाने में जाके गिर जाती है और वहाँ पे उसे मॉरिस मिलता है और उसके बाद हम देखते हैं कि मॉरिस उसे गाइड करते करते टालो लेके चल जाता है और वहाँ पहुँचते ही हेला का सामना जाई से होता है और जाई हेला को बेहोश कर देती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हेला को होश आ जाता है और उसके चारों ओर टालो के लोग उसे घेरे हुए होते हैं और तभी जाई उसे बोलती है कि मैं एल्डर काउंसिल की तरफ से तुमसे यहाँ बात करने आई हूँ और हेला उसको बोलती है कि मैं भी तुम्हारी तरह लड़ना चाहती हूँ और मुझे भी तुम ये सब सिखाओ। जिस पर जाई कहती है कि और ऐसा मैं क्यों करूँ। उसके बाद हेला बोलती है कि ताकि मैं तुम्हारा साथ दे सकूं और इतना बोलने के बाद वहाँ के एक एल्डर बोलते हैं कि अगर तुमने हमें डबल क्रॉस किया तो हम क्या करेंगे। जिस पर जाई कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद हेला देखती है कि द ग्रेट प्रोटेक्टर ड्रैगन उसके सर के ऊपर से पार होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हेला की ट्रेनिंग चालू हो जाती है और जाई उसे एक इंसान को दिखाती है जो कि हवा को कंट्रोल कर रहा होता है और हेला बोलती है कि मैं ये कब कर पाऊंगी। तो जाई बोलती है कि तुम पहले मेडिटेशन करो। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एसगार्ड को और यहाँ हम हेमडाल को देखते हैं जो कि ओडिन को जाकर बोलता है कि मैं हेला को नहीं देख पा रहा हूँ। तो ओडिन उसे बोलता है कि क्या इसका मतलब ये हुआ कि हेला मर चुकी है। और उसके बाद हेमडाल ओडिन को ये बोलता है कि अर्थ पे एक ऐसी शक्ति है जो कि हम गॉड्स को भी चैलेंज कर सकता है। जिसे सुनकर ओडिन बोलता है कि अब तो हमें मिडगार्ड जाना ही पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं टालो में जहाँ पे हेला जाई के ट्रेनिंग मेथड से फ्रस्ट्रेट हो जाती है क्योंकि उसे मेडिटेशन करवाते हैं, उसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट करवाते हैं जिसमें हेला बहुत ही ज्यादा मार खा रही होती है और इसके अलावा उससे कपड़े भी धुलवाते हैं। और हेला का ऐसा मुंह देखकर जाई बोलती है कि क्या हुआ। तो हेला उसे बताती है कि उसे ये सब नहीं करना, उसे पावर चाहिए। तो जाई उससे पूछती है कि क्यों, तुम्हें पावर क्यों चाहिए। और यहाँ पे हेला रिवील करती है कि उसे वेनवू को हराना है और अपने डैड को हराना है। उसके बाद जाई फिर से पूछती है क्यों और इसका जवाब हेला के पास नहीं होता है। और थोड़ी देर मार खाने के बाद हेला उसे बताती है क्योंकि मुझे फ्रीडम चाहिए। और उसके बाद मेई उसे समझाती है कि तुम्हें पावर की नहीं, तुम्हें नई दिशा की जरूरत है। और उसके बाद हम देखते हैं कि हेला ट्रेनिंग कर रही है और हम देखते हैं कि हेला धीरे धीरे हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बेहतर हो जाती है और वो हवा को भी कंट्रोल करने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि ओडिन वहाँ आ जाता है और हेला उसे दूर से देख लेती है। और उसके बाद वो आर्मरी में जाती है जहाँ पे वो ड्रैगन स्किन से बनी हुई शील्ड और कुछ हथियार ले लेती है। और तभी वहाँ पे जाइन आ जाती है और वो उसे टोकती है और उसे बोलती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। तो हेला उसे बोलती है कि नहीं, तुम मुझे नहीं रोक सकती। और ये बोलकर हेला वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम वेनवू को देखते हैं जो कि अकेले ही एसगार्डियन से लड़ रहा होता है और अपने सोल्जर्स को पीछे हटने के लिए बोलता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हेला आती है वेनवू की मदद करने के लिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि ओडिन भी वहाँ आ जाता है और ओडिन आते ही अपने गंगनीर से पावर अटैक करता है और उस अटैक को हेला और वेनवू दोनों मिलकर रोकने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद ये दोनों मिलकर ओडिन से बहुत खतरनाक लड़ाई लड़ते हैं और हेला और वेनवू के पास ट्रेनिंग होने के बावजूद ओडिन इन दोनों के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। और यहाँ जैसे ओडिन हेला को मारने वाला होता है वेनवू वहीं आ जाता है और वो गंगनीर को ऊपर तरफ कर देता है जिससे अटैक
अटैक ऊपर चला जाता है और इसके बाद ओडिन हेला को छोड़कर वेनवू को खत्म करने के लिए जाता है। और तभी हम देखते हैं कि हेला ने जो टालों में सीखा था उसे वो परफॉर्म करती है और नाइफ को ओडिन के ऊपर थ्रो करने लगती है और ओडिन उन्हें डॉज करने लगता है। तब तक वेनवू अपने 10 रिंग से ओडिन के ऊपर अटैक कर देता है और ओडिन 10 रिंग्स को भी डॉज करता है। तब तक हेला टालों में सीखे हुए अपने स्किल्स को यूज करती है और ओडिन से गगनीर ले लेती है। और तभी अचानक वेनवू पीछे से आता है और वेनवू के मुंह में एक जोरदार अटैक करता है और उसके बाद हम देखते हैं कि ओडिन नीचे गिर जाता है और तभी हेला उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है और बोलती है कि डैड हमें ये सब बंद करना होगा। और तभी हम हेला के हेलमेट को देखते हैं और उसके पीछे से रोशनी आ रही होती है और ये देख के हम समझ जाते हैं कि हेला बदल रही है और वो धीरे धीरे उस हेलमेट के लिए वर्दी बन रही है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ओडिन हेला का गला पकड़ लेता है और उसके हाथ से गंगनीर ले लेता है और ओडिन हेला को मारने वाला होता है। तभी हेला का हेलमेट आके उसके सर में फिट हो जाता है और हेला को उसके पावर्स वापस मिल जाते हैं और हेला अपने फुल पावर में आ जाती है और इस बार उसके सूट का कलर ब्लैक नहीं व्हाइट होता है। और तभी ओडिन अपने गंगनीर का यूज करके हेला के ऊपर अटैक करता है बट उसे हेला बहुत ही आसानी से रोक लेती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि हेला ओडिन के हाथ से गंगनीर छीन लेती है जिससे ओडिन ये समझ जाता है कि हेला अब उससे ज्यादा सुपीरियर है और वो उससे ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। और ओडिन उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें अर्थ भेजा था क्योंकि तुम कुछ नई चीज सीख सको और तुम उसमें भी मुझसे आगे निकल गई। और उसे बोलता है कि अगर तुम्हें एसगार्ड की कुर्सी चाहिए तो तुम उसे ले सकती हो क्योंकि अब तुम उस लायक हो चुकी हो। और हेला बोलती है कि ठीक है मैं उस कुर्सी को लूंगी और उसके बाद मैं उन सब रेम्स को फ्री करूंगी जिसे आपने कब्जा किया है। और ये सुनने के बाद ओडिन बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ बेटा। और उसके बाद हेला बोलती है कि मैंने अभी पीस को चुना है। और उसके बाद हम देखते हैं कि हेला वेनवू की तरफ मुड़ती है जिसके रिस्पॉन्ड में वेनवू भी उसे इज्जत देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हेला अपने एसगार्डियन आर्मी को लेकर और वेनवू अपने आर्मी को लेकर थैनोस को रोकने के लिए जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको इससे पहले वाला एपिसोड देखना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और स्क्रीन में भी फ्लैश होता होगा। और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।